हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th जीव विज्ञान 2023 यानी कि प्रीवियस सेल का पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था उसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पैटर्न के अनुसार यानी कि बिल्कुल इसी पेपर की तरह अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आज की इस वीडियो में यह पता चल जाएगा कि हमारा जीव विज्ञान का पेपर किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आता है और कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न के अनुसार पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस सेल 2023 का पेपर है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो हमारा पड़ता है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, यहाँ पर नाम पड़ता है और मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी कि 7 ये क्या दिया गया है, यानी कि इस पेपर के पेजों की संख्या कितनी है, 7 है। ये 153 यहाँ पर लिखा और ये हमारा क्या होगा 348 सी के हमारा पेपर कोड है। डियर स्टूडेंट, ये आपको अपनी कॉपी पर भी लिखना पड़ता है। समय हमारा कितना दिया गया होता है, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश दिए गए हैं तो हमारा पहला निर्देश दिया जाएगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जब शुरू में आप लोगों को पेपर दिया जाएगा तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र यानी कि यह पेपर पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा निर्धारित हैं। निर्देश नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कि जितने सारे प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। निर्देश नंबर 3, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि जिस प्रश्न में अगर चित्र को पूछता है तो उसको बिल्कुल सुंदर व अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसको खराब नहीं बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। निर्देश नंबर 4, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का है यह चीज़ उस प्रश्न के सामने लिखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्या पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया गया है, यानी कि 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। पहला हमारा दिया गया है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। गाइस, आप सोल्यूशन खुद से कर लेंगे जिससे आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैं पेपर सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँ। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 2 दिया गया है, एलेन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होता है। गाइस, ये इसके ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो सही होगा उसे आप लोग खुद से करेंगे और खुद से करने से क्या होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे। प्रश्न नंबर ग यानी कि 3 दिया गया है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो जो होता है उसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर घ या चौथा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है, तो जो होगा उसी को लिखेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट शुरू होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिन्हें हम ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। ZIFT और MPT का पूरा नाम लिखिए। गाइज, इसका ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, अगर इसका नाम लिखते तो आधा नंबर मिलेगा, अगर इसका नाम लिखते तो आधा नंबर मिलेगा, यानी कि 1 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर खा दिया गया सह प्रभाविता। प्रश्न नंबर खा हमारा दिया गया सह प्रभाविता की परिभाषा कीजिए। प्रश्न नंबर गा दिया गया है, अनुन्मील परागणी पुष्पों में परागकण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया, मानव में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। यानी कि जो होगी उसे हम लिखेंगे। जैव विविधता छत के कोई 2 कारण बताइए। ये गाइज हो गया। प्रत्येक कारण आधा नंबर का है, 2 कारण पूछ रहा है, तो यानी कि इसका निश्चित उत्तरीय प्रश्न का क्या अर्थ है, मतलब एक शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना है, बस ज़्यादा उसमें बना के कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद ये शुरू होते हैं हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। ये गाइज पहला प्रश्न दिया गया। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है, गॉस के स्पर्धी
अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। हमारा गाइज ये प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का दिया गया है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जिससे बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और जिससे इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। युग्म विकल्पी, प्रश्न नंबर 3, युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर अब हमारा 4 देखते हैं। घा यानी कि मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागत को संक्षेप में समझाए। गाइस प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न पूछता है, यानी कि 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर अंगा हमारा दिया गया, मरुस्थलीय पौधों में शुष्क तानुकूली मरुद्भिद अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी गाइस 2 नंबर का प्रश्न है। गाइस मात्र 5 ही प्रश्न पूछता है, यानी कि आप लोगों के 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न करके आना है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो हमारे यहाँ पर अब हमारे शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है और ये हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा 4 का दिया गया है, संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया महत्व पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। गाइस ये प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर। देख लीजिए उसके सम्मुख ही उसके अंक लिखे हैं। अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। गाइस ये भी 3 नंबर का। प्रश्न नंबर ग हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। फाइलेरिता या फाइलेरिसिस, जिसे इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। दूसरा हमारा दिया गया बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी, यानी कि 1.5 नंबर का यह प्रश्न, 1.5 नंबर का यह प्रश्न 3 नंबर के हैं। प्रतिरक्षण के सिद्धांत को संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी कीजिएगा। ये यानी कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये कितने नंबर मिलेंगे, इसका करने पर 2 नंबर, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी कीजिए तो इसके लिए 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद डी स्टूडेंट, इसके भी 4 प्रश्न पूछता है। इसके बाद आप 5 के 4 प्रश्न पूछेगा। इसी प्रकार से 4-4 करके आप लोगों के कई प्रकार से प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो हमारा 5 का दिया गया, 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का। प्रश्न नंबर खा दिया गया है, पुनः संयोजक डीएनए आरएनए तकनीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। गाइज प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज क्या है, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा और 2 उदाहरण दीजिए, इसके लिए 2 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ पेपर दिखा रही हूँ, ये प्रीवियस सेल 2023 का है। सॉल्व अगर आप इसे खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप इस पेपर को खुद से सॉल्व करते हैं या प्रत्येक प्रश्न को तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर घ दिया गया, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए। ये हो गया हमारा। इसके बाद 6 के प्रश्न 4 शुरू होते हैं अब हमारे, यानी कि 6 प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। इसी तरीके से दिए गए होते हैं। वहित मल को परिभाषित कीजिए। वहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया 6 का। प्रश्न नंबर 6 का खा, यानी कि दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जैव विविधता तप्त स्थल पर लिखना है और बायोपायरेसी। गाइस ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये इसमें नहीं पूछा जाता तो ये लघु, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता का वर्णन कीजिए। गाइस इस प्रकार से प्रश्न आएगा जरूर। गाइस ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी आएगा, नहीं तो जैव विविधता के बारे में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। प्रश्न नंबर ग दिया गया है, द्विनिषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। और इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा घ शुरू होता है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। गाइस ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। गाइस सारे के सारे प्रश्न आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको अन्य भी बहुत सारे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद डी स्टूडेंट अब हमारे शुरू होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। तो आप लोगों को इसमें अथवा करके 2 दिए गए होते हैं। अगर ये वाला प्रश्न नहीं पता तो ये आप लोगों को पता, यानी कि करके जरूर आना है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को करके आना है। शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में
SH एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोगों को यह प्रश्न नहीं पता तो ये आप लोगों को पता बिल्कुल होना चाहिए। अथवा करके दूसरा हमारा दिया गया परागकण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागकण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गाइड डियर स्टूडेंट, ये 5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न दिए गए। अथवा करके दोनों में से सिर्फ करना एक को ही, दोनों को नहीं करना है बल्कि करना सिर्फ एक को ही। जो आप लोगों को लगे कि हम इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसी को आप लोगों को करना है। इसके बाद हमारा 8 नंबर दिया गया है समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए। इसके बाद अथवा करके इसमें भी दूसरा दिया गया है जैव विविधता के संरक्षण हेतु तो अपनाई गई विभिन्न राजनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। गाइस ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। दोनों में से करना जरूर है किसी भी प्रश्न को, यानी कि ये 5 नंबर वाले प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप लोगों को सारे के सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से करके आना है। 9 नंबर दिया गया अनुलेखन क्या है। प्रक केंद्री में अनुलेखन की क्रियाविधि प्रक्रम को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा करके हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण। मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी दीजिएगा। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। दोनों में से जो आप लोगों को लगे कि हम इसे अच्छा कर सकते हैं उसी को डियर स्टूडेंट आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट आप लोग यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है।